जय जिनेन्द्र। मैं छवि जैन आपके सामने 25 बोल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो तो देखा ही होगा। उसमें हमने पहले से 7वें बोल तक सीखा था। यह पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम 8वें बोले योग 15, 9वें बोले उपयोग 12 और 10वें बोले कर्म 8 सीखेंगे। हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम के अंदर हर पल यही श्रद्धा होनी चाहिए कि त्वमेव सत्यम निशंकम जम जिने ही पवयम। इसका अर्थ है कि जो भगवान ने फरमाया है वो सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो चलिए हमारी भगवान की वाणी को हम 25 बोल में समझते हैं। 8वें बोले योग 15। योग किसे कहते हैं? मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। ये है योग 15। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। 4 मन के योग। सत्य मन योग। जीव अजीव आदि नव तत्व का जो स्वरूप भगवान ने बताया वैसा ही मन में मानना। जैसे पृथ्वी काय के जीव में औदारिक शरीर होता है और हम मन में वही माने, वह सत्य मन योग हुआ। असत्य मन योग। जीव अजीव आदि नव तत्व का जो स्वरूप भगवान ने बताया वैसा नहीं मानना। मतलब भगवान ने बताया कि पृथ्वी का में औदारिक शरीर होता है, लेकिन हम मन में सोचे कि अरे नहीं नहीं, पृथ्वी काल में थोड़ी ना कोई औदारिक शरीर होता है। ये मानना असत्य मन योग होता है। फिर है मिश्र मन योग। मन में सत्य और असत्य वाला चिंतन होना मिश्र मन योग कहलाता है। अब मिश्र मन योग को हम एक चित्र देखकर समझते हैं। जैसे कि अब हम घूमने के लिए मॉल में गए और उधर हमें आनंद ही आनंद आया, लेकिन घर लौटते वक्त हमें रास्ते में तकलीफ आई। जैसे हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमें रास्ते पर कुछ देर तक रुकना पड़ा। और फिर घर आके हम चिंतन करते हैं कि अरे यार, आज को तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया, मेरी गाड़ी खराब हो गया, आज का तो दिन ही बेकार हो गया। हम यही सोचते हैं कि आज का तो ये हम हमारे रास्ते में तकलीफ आई, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें रास्ते में हमें आनंद भी आया। अगर हमने ये सोचा कि रास्ते में तकलीफ आई, वो तो सत्य माने हो। और हमने ये नहीं सोचा कि रास्ते में हमें आनंद आया, वो असत्य माने हो। तो इन सत्य माने योग प्लस असत्य माने योग इक्वल टू मिश्र माने योग। अब हम पढ़ते हैं व्यवहार माने योग। जो मन के विचार सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। जैसे अब हम ट्रेन में बैठे हैं और हम अपने गांव जा रहे हैं और हमारा गांव आ गया। हम सोच मन में चिंतन करते कि अरे राजस्थान आ गया, राजस्थान आ गया। हम ये सोचते कि राजस्थान आ गया, लेकिन राजस्थान थोड़ी आता है। हम राजस्थान जाते हैं, लेकिन हम इसे व्यवहार में चला लेते हैं, उसे व्यवहार में नियोग करते हैं। सत्य मनोयोग हमें मोक्ष की ओर आगे ले जाता है और असत्य मनोयोग हमें संसार की ओर आगे भटकाता है। अब हम पढ़ते हैं 4 वचन के योग। सत्य भाषा। जीव अजीव नव आदि नव तत्व का जो स्वरूप भगवान ने बताया वैसा ही बोलना। असत्य भाषा। जीव अजीव आदि नव तत्व का जो स्वरूप भगवान ने बताया वैसा नहीं बोलना असत्य भाषा होता है। मिश्र भाषा। सत्य और असत्य बोलना मिश्र भाषा होता है। व्यवहार व्यवहार भाषा। जो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ऐसा वचन बोलना व्यवहार भाषा होता है। 7 काया के योग। औदारिक शरीर का योग। औदारिक पुद्गलों से बना हमारा औदारिक शरीर में जो हम बोलना, चलना, हिलना आदि कार्य करते हैं उसे औदारिक शरीर का योग कहते हैं।
औदारिक मिश्र शरीर का योग। जैसे जब जीव दूसरी गति में जाता है तब उसकी कार्बन शरीर होता है। तो जब यह मनुष्य या तिरंज गति में जब तक वह पूर्ण रूप में औदारिक शरीर में बदल नहीं जाता, उस बीच की अवस्था में होने वाला काय योग को औदारिक मिश्र शरीर का योग कहते हैं। वेक्रिय शरीर का योग। वेक्रिय पुद्गलों से बना वेक्रिय शरीर में जो नारकी और देवता कार्य करते हैं उसे वेक्रिय शरीर का योग कहते हैं। वेक्रिय मिश्र शरीर का योग। कोई जीव नरक या देव गति में उत्पन्न हो रहा है, तब अपर्याप्त अवस्था में होने वाला काय योग को वेक्रिय मिश्र शरीर का योग कहते हैं। आहारक शरीर का योग। आहारक शरीर पर्याप्ति होने के बाद जो कार्य किया जाता है, जैसे कि जीव का जैसे कि जिस कारण के लिए वह आहारक पुतला बनाया जा गया, वो काम करना आहारक शरीर का योग होता है। आहारक मिश्र शरीर का योग। जब 14 पूर्वधारी साधु मुनिराज जब 4 कारणों से आहारक शरीर बनाते हैं, तो जब वह पुतला बनना शुरू किया और जब तक पुतला पूरा नहीं बने, तो उस बीच की अवस्था में कार्य जो करते हैं उसे आहारक मिश्र शरीर का योग कहते हैं। कार्बन शरीर का योग। विग्रह गति में यानी जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है या केवली जब समुद्घात करते हैं, तो 3, 4, 5 समय में कार्बन शरीर का योग होता है। अगर जीव पहले समय में ही दूसरी गति में जाता है, तो कार्बन शरीर का योग नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी गति में कितने योग पाए जाते हैं। नरक गति में 11 योग पाए जाते हैं, जो है औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र को छोड़कर सभी योग पाए जाते हैं। तिर्यंज गति में 13 योग पाए जाते हैं, जो है आहारक मिश्र को छोड़कर सभी योग पाए जाते हैं। मनुष्य गति में सभी योग पाए जाते हैं और देव गति में औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र को छोड़कर सभी योग पाए जाते हैं। नरक और देव गति में 11 योग पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें औदारिक मिश्र शरीर का योग नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ मनुष्य गति और तिर्यंज गति में होता है। आहारक मिश्र नरक गति और देव गति में नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ मनुष्य गति में 14 पुरुधारी साधु मुनि के पास ही होता है। तिर्यंज गति में आहारक मिश्र शरीर नहीं होता और मनुष्य गति में सभी योग होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नव्य बोल की तरफ। नव्य बोले उपयोग 12। 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। उपयोग के 2 प्रकार होते हैं, जो है साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग में 5 ज्ञान के और 3 अज्ञान के आते हैं और अनाकार उपयोग में 4 दर्शन आते हैं। तो 8 साकार उपयोग होते हैं और 4 अनाकार उपयोग होते हैं। उपयोग 12। 5 ज्ञान के, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। 3 अज्ञान के, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि अज्ञान। 4 दर्शन के, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। 5 ज्ञान के। ज्ञान मतलब वस्तु की विशेष जानकारी जानना। ज्ञान सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। सम्यक दृष्टि जीव वह जीव है जिन जीवों को जैन धर्म पर श्रद्धा होती है या भगवान की बताई वाणी पर को सत्य मानते हैं। मति ज्ञान। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान पर चिंतन मनन करना, जैसे कानों से जो शब्द सुना वो हो गया मति ज्ञान और उस पर चिंतन होगा, वो है शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान। आत्मा की सहायता से सीमित मात्रा में मन और इंद्रियों की सहायता से कहीं और क्या हो रहा है दिखाई देता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मनोपर्यव ज्ञान, जिससे दूसरों की मन की बात जान सकते हैं।
सिर्फ सन्नी जीव की मन की बात ही जान सकते हैं मन पर्यव ज्ञान में, क्योंकि सन्नी जीव को ही मन होता है। केवल ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान में चार ज्ञान का समावेश नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर बाकी चार ज्ञान नष्ट हो जाते हैं और केवल ज्ञान अपने आप में ही श्रेष्ठ है। तीन अज्ञान के तीन अज्ञान मिथ्यात्वी जीव को ही होता है। जो जीव को जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं होती है, या जो जीव भगवान के बताए जीववादी नव तत्व का स्वरूप को वैसा नहीं मानकर उसका गलत माने। मति अज्ञान, पांच इंद्रिय और मन की सहायता से मिथ्यात्वी जीव को होने वाले ज्ञान को मति अज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान पर चिंतन मनन करना। अवधि अज्ञान, मिथ्यात्वी जीवों को होने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान को अवधि अज्ञान कहते हैं। चार दर्शन के वस्तु दर्शन मतलब वस्तु की साधारण जानकारी को जानना दर्शन होता है। चक्षु दर्शन, आंख से देखा हुआ। अचक्षु दर्शन, आंख के अलावा बाकी की चार इंद्रियों से होने वाली सामान्य जानकारी। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान में जो दिखता है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान में जो दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे कि किसमें कितने उपयोग पाए जाते हैं। नारकी, देवता और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के जीवों में 9 उपयोग पाए जाते हैं, जो है मति, श्रुत, अवधि ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि अज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि और अवधि दर्शन। और मनुष्य गति में सभी उपयोग पाए जाते हैं। सिद्ध में 2 उपयोग होते हैं, जो है केवल ज्ञान और केवल दर्शन। अब हम बढ़ते हैं 10वें बोल की तरफ। 10वें बोले कर्म 8। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। इसका अर्थ है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना पड़ेगा और हमारे कर्म हमारे हाथों में है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ये है कर्म 8। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म। कर्म क्या होता है? जीव की कषाय और योग के निमित्त से जिन सूक्ष्म कारण वर्गना रूप पुद्गलों का आत्मा के साथ बंध होता है, उसे कर्म कहते हैं। अब हम एक छोटी सी कहानी सुनकर कर्म समझते हैं। एक सुंदर सा बगीचा था, उसमें 2 हाथी रहते थे। फिर एक दिन उस बगीचे में 2 गिरगिट आ गए। फिर एक समझदार व्यक्ति ने कहा, अरे इन दोनों गिरगिट को या इस बगीचे से निकाल दो, ये इस बगीचे को बिगाड़ देंगे। लेकिन हाथियों ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो छोटे से जीव है, ये क्या करेंगे। फिर ये अपने हाल में मस्त है और हम अपने हाल में मस्त है, ऐसा हाथियों ने कहा। तो फिर वो दोनों मस्ती कर रहे थे गिरगिट। और फिर खेलते खेलते वो ये पहला गिरगिट पहले हाथी के नाक में चला गया और दूसरा गिरगिट दूसरे हाथी के नाक में चला गया। और फिर हाथी तो हो गया परेशान और फिर ऐसे उधर उधर भागते भागते पूरा जंगल को तहस नहस पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया। अब किसी समझदार व्यक्ति ने समझाया था, उसी समय अगर वो उन 2 गिरगिटों को इस बगीचे से निकाल देते तो फिर वो बाग सुंदर ही रहता था। लेकिन नहीं, उन्हें तो उनकी बात सुनी ही नहीं। वैसे ही अगर हम वैसे ही हमारे शरीर में भी राग द्वेष रूपी 2 गिरगिट है। उन 2 गिरगिट को अगर हम अपने शरीर में रहने देंगे तो हमारे शरीर द्वारा किए अशुभ कर्म हमारे पद बनने वाली आत्मा को सिद्ध बनने नहीं देंगे और संसार में ही भटकती रहेगी। अगर हम
राग द्वेष रूपी दो गिरगिट को अपने शरीर से बाहर निकाल देंगे तो हमारी आत्मा जल्द ही मोक्ष प्राप्त करेगी। पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। वस्तु के विशेष धर्म को जानना ज्ञान कहलाता है और उस पर आवरण आना ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। जैसे बादलों से सूर्य का ढक जाना, उसके बन के प्रकार, मतलब ये ज्ञानावरणीय कर्म कैसे बनता है, उसके 6 प्रकार है। ज्ञान और ज्ञानियों का विरोध करने से, ज्ञान और ज्ञानियों का नाम छुपाने से, ज्ञान में अंतराय डालने से, ज्ञान और ज्ञानियों पर द्वेष रखने से, ज्ञान और ज्ञानियों की असाधना करने से, ज्ञानियों से विसंवाद करने से। जैसे कि अब एक बच्चे की परीक्षा चालू है और उसने अच्छे से पढ़ाई कर ली और उसको सब याद भी है, और जब वो परीक्षा के लिए बैठता है उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे का तभी ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आया है। इस कर्म को कैसे भोगना पड़ता है? श्रोत इंद्र का आवरण श्रोत से होने वाले ज्ञान का आवरण, चक्षु इंद्र का आवरण चक्षु से होने वाले ज्ञान का आवरण, घ्राण इंद्र का आवरण घ्राण से होने वाले ज्ञान का आवरण, रसना इंद्र का आवरण रसना से होने वाले ज्ञान का आवरण, स्पर्श इंद्र का आवरण स्पर्श से होने वाले ज्ञान का आवरण। अब हम अगला कर्म सीखते हैं जो है दर्शनावरणीय। वस्तु के सामान्य धर्म को जानना दर्शन कहलाता है, उस पर आवरण आना दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है। जैसे द्वारपाल के रोकने से राजा के दर्शन न होना। उसके बंद के प्रकार है 6। दर्शन और दर्शनी का विरोध करने से, दर्शन और दर्शनी का नाम छुपाने से, दर्शन में अंतराय डालने से, दर्शन और दर्शनी पर द्वेष करने से, दर्शन और दर्शनी की आशा न करने से, दर्शनियों से विसंवाद करने से। इस कर्म को कैसे भोगना पड़ता है? फल के प्रकार है 9। निद्रा यानी कि थोड़ी सी आवाज लगाने पर नींद जग जाए। निद्रा निद्रा मतलब बहुत उठाने के बाद उठना, उसको बहुत ऐसे कंधे पर ऐसे उसके बहुत उठाया, आवाज दी, तब जाके उसको हिलाया डुलाया, तब जाके वो उठा, तो उसे निद्रा निद्रा कहते हैं। प्रचला मतलब बैठे बैठे या खड़े खड़े नींद आना। प्रचला प्रचला मतलब चलते चलते नींद आना। ध्यान वृद्धि जागृत अवस्था में सोचा हुआ कार्य नींद की अवस्था में कर डाले। ध्यान वृद्धि में अगर हमारे आयुष्य का बंद होता है तो हम नरक आयु का बंद करते हैं, और ध्यान वृद्धि में हमें वासुदेव सा बल आ जाता है। चक्षु दर्शनावरण आँख से होने वाली सामान्य जानकारी पर आवरण आना। अचक्षु दर्शनावरण आंखों को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों से होने वाली सामान्य जानकारी पर आवरण आना। अवधि दर्शनावरण 5 इंद्रियों और मन की सहायता के बिना सीमित मात्रा में आत्मा की सहायता से रूपी पदार्थ जो दिखाई दे उस पर आवरण आना। केवल दर्शनावरण पूर्ण जानकारी होने से पहले होने वाले सामान्य जानकारी पर आवरण आना केवल दर्शनावरण कहलाता है। फिर है वेदनीय कर्म। जिस कर्म से सुख दुख का अनुभव हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। जैसे शहद लिपटी तलवार चाटने से सुख और जीभ के कटने से दुख का अनुभव होता है। वेदनीय कर्म के 2 प्रकार है, वो है साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय के बंध के 10 प्रकार है, जो है प्राण यानी कि
बेंद्रिय, तीन्द्रिय और चौरिंद्रिय के जीव। फिर है भूत, मतलब वनस्पति काय के जीव। फिर है जीव, मतलब पंचेंद्रिय के जीव। फिर है सत्वों पर अनुकंपा करने से, मतलब पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय और वायु काय के जीवों पर अनुकंपा करने से। दुख नहीं देने से, शोक नहीं कराने से, नहीं रुलाने से, नहीं जुराने से, नहीं पीटने से और नहीं परिताप उत्पन्न कराने से। फिर है असाता वेद्य बन के 12 प्रकार। प्राण, भूत, जीव, सत्व को दुख देने से, शोक कराने से, रुलाने से, झुराने से, पीटने से, परिताप कराने से। और इसमें हमें बहुत बहुत ऐड करना है, जैसे प्राण, भूत, जीव, सत्व को बहुत बहुत दुख देने से, बहुत बहुत शोक कराने से, बहुत बहुत रुलाने से, बहुत बहुत झुराने से, बहुत बहुत पीटने से और बहुत बहुत परिताप कराने से। तो ये हो गए असाता वेदने के 12 प्रकार। साता वेदनियों के फल के 8 प्रकार। मनोज्ञ शब्द, रूप, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, मन का सुख, वचन का सुख और काया का सुख। मनोज्ञ यानी मन को अच्छा लगने वाला। तो मनोज्ञ शब्द मतलब अच्छी आवाज, अच्छा रूप आदि। और साता वेदनियों के फल के 8 प्रकार। अमनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, मन का दुख, वचन का दुख और काया का दुख। और अमनोज्ञ शब्द मतलब मन को अच्छा नहीं लगने वाला। जीवों को असाता देने से हमें अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप आदि मिलते हैं और जीवों को साता देने से मनोज्ञ शब्द, रूप, गंध आदि मिलते हैं। चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा सत यानी कि साता असाता के ज्ञान से शून्य हो जाए, जिस कर्म के उदय से आत्मा सत और सत के ज्ञान से शून्य हो जाए उसे मौन कर्म कहते हैं। जैसे मदिरा या शराब पिया हुआ आदमी बेभान मतलब ज्ञान शून्य हो जाता है, उसे मौन कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा सत्य और असत्य के ज्ञान से शून्य हो जाए उसे मौन कर्म कहते हैं। बंध के 6 प्रकार होते हैं। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोहनीय और तीव्र चरित्र मोहनीय। फल के 5 प्रकार है। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। मोहनीय कर्म के प्रकार। मोहनीय कर्म के मुख्य 2 प्रकार है। दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार है और चरित्र मोहनीय के दर्शन मोहनीय के प्रकार है मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। चरित्र मोहनीय के मुख्य 2 प्रकार है जो है कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। कषाय मोहनीय के और 16 भेद है और नो कषाय के 9 भेद। जो है कषाय के क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। नो कषाय के 9 भेद है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। 5वां कर्म है आयुष्य कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव चारों गति में रुका रहे उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। जैसे बेड़ी से बंधा अपराधी रुका रहता है और पराधीन होता है। उसके बंध के प्रकार है नरक गति में जाने के 4 कारण, ईरेन गति में जाने के 4 कारण, मनुष्य गति में जाने के 4 कारण और देव गति में जाने के 4 कारण। यह हमने पहले बोले गति 4 में सीखा था। छठा कर्म है नाम कर्म।
जिस कर्म से जीव गति, जाति, शरीर आदि विविध पर्यायों का अनुभव करे उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है। नाम कर्म के दो प्रकार है, जो है शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के मन के 4 प्रकार है, जो है मन की सरलता, वचन की सरलता, काया की सरलता और विसंवत रहितता। अशुभ नाम कर्म बंध के 4 प्रकार, मन की वक्रता, वचन की वक्रता, काया की वक्रता और विसंवाद युक्तता। 7वां कर्म है गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव उच्च नीच कुलों में उत्पन्न हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे कुंभकार छोटे बड़े बर्तन बनाता है। गोत्र कर्म के 2 प्रकार है, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। नीच गोत्र में जाने के बंध के 8 प्रकार है, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, ज्ञान मद, ऐश्वर्य मद और लाभ मद। मद मतलब घमंड। इसमें 8 बातों का घमंड करने से नीच गोत्र का बंध होता है। और ये जो 8 बातें हैं उसका मद नहीं करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। अंतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से सभी कामों में बाधा उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे राजा की आज्ञा होने पर भी भंडारी दान प्राप्ति में बाधक होता है। इसके बंध के प्रकार 4 है, 5 है, दानंतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्य अंतराय। फल के 5 प्रकार, इन 5 बातों में अंतराय मिलती है। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। आशा है कि आपको मेरा पार्ट 1, 2 और 3 अच्छा लगा होगा। जय जिनेंद्र, जय महावीर।